हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्टेनोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, RSSMB जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है वो होने वाला है और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ टिप्स लेके आती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो मेरे लेवल पे मैं सोल्व कर सकूँ, तो मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूँ। और इसी कोशिश के चलते मैं कुछ वीडियो लेके आ रही हूँ जिनमें मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कई लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो खुद की ली हुई डिक्टेशन को ट्रांसलेशन करते वक्त पढ़ नहीं पाते। उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है कि खुद की आउटलाइन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको वो आउटलाइंस क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि एक डिक्टेशन लिए उसको नहीं पढ़ पा रहे, दूसरी डिक्टेशन के पीछे पड़ गए, दूसरी डिक्टेशन नहीं पढ़ पा रहे, तीसरी के पीछे पड़ गए। ऐसे नहीं करना है। अगर उसको आप नहीं पढ़ पा रहे तो उसी डिक्टेशन को आप फिर से लीजिए, फिर नहीं पढ़ पा रहे उसी डिक्टेशन को आप तीसरी बार लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कैचिंग पावर बढ़ेगा और आप अपनी डिक्टेशन को पढ़ने में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे। आगे क्या करना है कि कोई भी डिक्टेशन जब हमें मिलती है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ड होती है। जैसे कोई भी डिक्टेशन मिल गई, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे मिल गई, अभी तालिबान का मैटर चल रहा है, उसके ऊपर कोई डिक्टेशन आ गई, या कोई उपन्यास आ गया, कोई लीगल डिक्टेशन आ गई, या कोई विदेशी नीति है, कोई भारतीय सरकार की कोई योजना है, तो किसी भी मैटर पे डिक्टेशन आती है तो उस स्टोरी को, उस थॉट को आपको लेते हुए चलना है। आपको डिक्टेशन लेते टाइम ये माइंड में रखना है कि डिक्टेशन है वो किस मैटर पे है। तो इससे क्या होगा कि एक स्टोरी आपके माइंड में बन जाएगी। जैसे सपोज दैट तालिबान का मैटर है, उस पर अगर कोई डिक्टेशन आती है तो हमें ये फील करते हुए डिक्टेशन लेना है कि तालिबान क्या है और ये सब जो अभी अफ़गानिस्तान में जो मैटर चल रहा है उसके बारे में है। तो जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो उस टाइम पे लाइन जोड़ने में आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि हिंदी की जो गलतियाँ होती है उनको भी आपको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हिंदी की गलतियाँ अगर आपकी होंगी तो जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे सपोज दैट कहीं वर्ड आता है कि आतंकवादी संगठन यह कहना चाहते हैं, अब आपने लिख दिया आतंकवादी संगठन यह कहना चाहता है, तो उससे पहले जो सेंटेंस है उसको आपको ध्यान में रखते हुए और ये डिसाइड करना पड़ेगा वहाँ पे कि ये सेंटेंस क्या है। उसके लिए आपका जो हिंदी है, हिंदी में आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आगे देखिए, जो आपको ट्रांसलेशन किस पे करना है, कंप्यूटर पे करना है, तो उसके लिए आपको टाइपिंग एरर से भी बचना होगा। कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन तो हम सही कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग एरर हो रही है। तो टाइपिंग एरर के लिए आपको क्या करना है, देखिए टाइपिस्ट वो होता है जो बिना कीबोर्ड को देखे और डेस्कटॉप को देखते हुए टाइप करता है। अगर आप कीबोर्ड पे ध्यान देते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा आप टाइप क्या कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि टाइप की इतनी प्रैक्टिस करना है कि आपको डेस्कटॉप पे देखते हुए टाइप करना है। तो जैसे ही एरर होगा आप उसको बैक स्पेस से डिलीट करके और तुरंत इम्प्रूव कर सकें। तो टाइपिंग है उसको इम्प्रूव करना है। इसके अलावा जो फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह है वो डिक्टेशन में बोला भी जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कॉमा का है, जो चंद्रबिंदु है, अनुस्वार है, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कौन से शब्द में कहाँ मात्रा आती है, कौन से शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब पता होना चाहिए, लेकिन अब इसके लिए आप क्या करोगे, क्योंकि ग्रामर की बुक अगर आप पढ़ने बैठते हो और उसमें दिए हुए रूल अगर आप फॉलो करते हो तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अभी इतना टाइम आपके पास है भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि जनरली जो भी न्यूज़पेपर आजकल देखिए हर घर में आता है, और नहीं भी आता तो आजकल न्यूज़पेपर हमें ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर हुआ, राजस्थान पत्रिका हुआ, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है,
उसमें आपको जो संपादकीय लेख आता है उसको पढ़ना है, या और भी कई लेख आते हैं उसमें, या न्यूज़ जब पढ़ रहे होते हो उस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मात्राओं का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा और न्यूज़ भी आप पढ़ लेंगे, तो एंटरटेन के साथ में आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि लाइन जब अब करोगे ट्रांसलेशन, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि लाइन मिल रही है या नहीं। ऐसे नहीं है कि हर कुछ ही आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और सेंटेंस बैठ नहीं रहा, तो सेंटेंस है वो सेट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जैसे कई बार होते हैं शब्द बहुत बड़े हैं, तो बहुत बड़ा अगर कोई शब्द आता है और उसकी आउटलाइन अगर आपको अच्छे से नहीं आ रही, तो उसको आपको जोड़ने के पीछे नहीं पड़ना है कि मैं तो सारा एक साथ जोड़ के ही लिखूँगा, नहीं। आपको क्या करना है, उसको टुकड़ों में आप लिख सकते हैं। जैसे कोई वर्ड आ गया व्यापार विनिमय, अब आपको नहीं लिखना आ रहा, आप उसको ज़बरदस्ती जोड़ के लिख रहे हो, फिर जब ट्रांसलेशन होगा आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, इसके पीछे नहीं पड़ना। इससे बेटर है कि आप व्यापार का शब्द चिन्ह अलग लिख दीजिए, विनिमय अलग लिख दीजिएगा। ये करना है आपको, पीछे नहीं पड़ना है कि मैं तो 4 शब्द जोड़ के ही लिखूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप उसको टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, अगर कोई न्यू वर्ड आ गया तो आप उसके पीछे नहीं पड़ना कि मुझे उसकी आउटलाइन ही बनानी है जबकि मुझे नहीं आती वो आउटलाइन, नहीं। आपको कोई हिंट दे देना है या आप इंग्लिश में उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारा वो है आउटलाइन, क्योंकि नो स्टेनोग्राफर विदाउट आउटलाइंस। स्टेनोग्राफर का काम ही ये है कि वो किसी भी बात को आउटलाइंस के माध्यम से लिखता है और उसको ट्रांसलेट करता है। तो आपको क्या करना है, अपनी आउटलाइंस को इम्प्रूव करना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो मैं घूम के उसी बात पे वापस आऊँगी कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह लेना है और उनका आप ट्रांसलेशन कीजिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन डिक्टेशन ले सकते हैं। स्टेनोपीडिया पर भी आपको अलग अलग जो गति है उनकी डिक्टेशन मिल जाएगी। और भी कई चैनल है जिन पे आपको डिक्टेशन काफ़ी मिल जाएगी, तो आप उन डिक्टेशन को लीजिए और जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं आप अपने लेवल पे उनकी आउटलाइन, खुद की आउटलाइन क्रिएट कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब आउटलाइन आप खुद क्रिएट करेंगे तो आप उस आउटलाइन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, बजाय कि किसी और की आउटलाइन रटने से, क्योंकि उस आउटलाइन को आपको रटना पड़ेगा, ट्रांसलेशन के टाइम पे आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आउटलाइन आपने खुद ने समझ के बनाई है, उसको ड्रॉ किया है, तो आप उसको डेफिनेटली कभी नहीं भूलोगे। तो कोई नया वर्ड अगर आ गया तो आप उसको समझ के उसकी आउटलाइन बना के और एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आउटलाइन से उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप जो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, और यकीन मानिए कि इससे आप सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि डिक्टेशन आपने सही ली है गलत ली है ये मायने ज़्यादा नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने जो हिंदी ट्रांसलेशन करके दिया है वो कितना शुद्ध है, क्योंकि मार्क्स तो आफ्टर ऑल उसी में मिलेंगे आपको। तो ट्रांसलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और वही शुद्ध होना चाहिए। तो आज ही लग जाइए, अभी आपके पास वक्त है, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और सफलता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं और मैं चाहती हूँ आप स्टेनोग्राफ़र बने, एक सफल स्टेनोग्राफ़र बने और इसी RSSMB स्किल टेस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये और भी अच्छी बात है। ये वीडियो अगर आपको लगा हो कि इम्पोर्टेंट है, कुछ इससे फ़ायदा मिलेगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और जो एक्सपीरियंस है उनको आप अप्लाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।